जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, कई हमारे भगत हैं जो हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि गुरुजी, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें नेगेटिविटी कैसे लग जाती है? क्या भगवान का नाम लेने से कुछ भी नहीं होता? क्या भगवान का नाम हमारी रक्षा नहीं करता? अगर ऐसा है तो फिर हमारी पूजा पाठ किस काम की? इस प्रकार के प्रश्न कई व्यक्ति, कई हमारे प्रेमी भगत हमसे पूछते हैं और इन चीज़ों में उलझकर मैंने कई व्यक्तियों को नास्तिक बनते देखा है। वो भगवान को छोड़ देते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जो नेगेटिविटी उनको लगी थी वो और अधिक प्रबल और ताकतवर हो जाती है और व्यक्ति की परेशानियां बढ़ जाती है। और जब 8-10 साल निकल जाते हैं तो कोई गंभीर बीमारी व्यक्ति को लग जाती है जिसकी उम्मीद उसने कभी की ही नहीं थी, और साथ ही साथ वो प्रभु के चरणों की सेवा से दूर हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पूजा पाठ भी करते हैं फिर भी आपको नेगेटिविटी क्यों लग जाती है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी है तो आपकी पूजा उसे ख़त्म क्यों नहीं कर पाती, उसको क्यों नहीं हटा पाती। ये बहुत ही गंभीर विषय है दोस्तों, और बहुत ही गहराई में जाकर समझने का विषय है। दोस्तों, ये एक सच्चाई है कि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान का नाम लेने से, प्रभु का नाम लेने से कभी भूत प्रेत, नेगेटिव शक्तियां हम पर अट्रैक्ट नहीं होती। लेकिन जब हम इस टॉपिक के अंदर थोड़ी गहराई पर बात करते हैं तो भक्ति के अंदर तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, ये 3 प्रकार की भक्ति होती है। इसमें कई प्रकार की शमशान की शक्तियां होती है, कई प्रकार की तामसिक शक्तियां होती है। और जब दोस्तों भक्ति की बात आती है तो भक्ति एक अलग चीज है। दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने मां की भक्ति करी, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति करी हनुमान जी की और पाया श्री राम को। तो भक्ति इस प्रकार की चीज है दोस्तों, ये तंत्र विद्या से हटकर प्रक्रिया है। और जब किसी को नेगेटिविटी लग जाती है तो नेगेटिविटी का लगना कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ है कि दोस्तों, अगर आपका ऑरा उतना मजबूत नहीं है, यानी केवल मंदिर जाने से या फिर दीपक लगाने से ऑरा तैयार नहीं होता, और ना ही आपका ऑरा मजबूत होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि वो दीपक तो लगा रहे हैं, पर वो किसके नाम का दीपक लगा रहे हैं, कौन से देवता का दीपक लगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने ये सवाल पूछा और बदले में उनका जवाब था कि गुरुजी, हमारे मंदिर में तो लक्ष्मी जी की भी फोटो है, राम जी की भी फोटो है, हनुमान जी महाराज की भी फोटो है, हम तो सभी देवी देवताओं के नाम का दीपक लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपका जो दीपक होता है उसमें प्रभु का वास होता है, और दीपक में अग्नि तत्व विद्यमान होता है। और अग्नि के लिए कहा जाता है कि अग्नि प्योर होती है, क्योंकि वो हर चीज को भस्म कर देती है और प्योरिटी देती है, यानी कि शुद्ध होती है। अग्नि में ही देवता वास करते हैं, यानी कि दीपक में देवता वास करते हैं। अब उस दीपक में किसी एक देवता का आप आह्वान कर रहे हो, यानी दीपक किसी भी एक देवता के नाम का जलता है, चाहे वो माँ काली हो, बालाजी महाराज हो, भोलेनाथ हो या अन्य कोई भी देवता। इसलिए आपको एक ही देवता के नाम का दीपक लगाना चाहिए। अगर आप अन्य कोई सहायक देवता की पूजा पाठ करते हैं या अन्य कोई देवता की पूजा पाठ करते हैं तो उनके नाम का भी एक अलग से दीपक आपको लगाना चाहिए। इस प्रकार का कार्य आपको अपनी पूजा पाठ में करना चाहिए ताकि आपको अपने इष्ट देव की भरपूर कृपा प्राप्त हो सके। तो पहली बात, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा।
दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं और फिर भी हमें नेगेटिविटी लग गई, तो दोस्तों नेगेटिविटी दो तरीके से लगती है। एक होती है चौक चौराहे से, जिसमें आते जाते आपका पैर चौक चौराहे पर रखी सामग्री पर पड़ जाता है, या कभी कभी ये किसी दूसरे व्यक्ति के घर से लग जाती है। दूसरी नेगेटिविटी वो होती है दोस्तों जो तंत्र के माध्यम से भेजी जाती है। उसका तो आपको रोक पाना असंभव है, क्योंकि आप जो पूजा कर रहे हैं, केवल दीपक लगाना, मंदिर जाना, तो इससे तो वो तंत्र रुकने वाला नहीं है। क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं वो बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रबल तरीके से तंत्र करके भेजते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति को अगर काबू करना है तो 5, 10, 15 लोग जाते हैं तो आसानी से उस व्यक्ति को काबू कर सकते हैं। उसी प्रकार से तंत्र होता है। तंत्र में एक शक्ति को नहीं भेजा जाता, बहुत सारी शक्तियों को मिला जुला कर भेजा जाता है, और वो शक्तियां व्यक्ति पर हावी हो जाती है, और आपका आध्यात्मिक ऑरा भी इतना मजबूत नहीं होता कि इन शक्तियों को रोक पाए। इसके अलावा दोस्तों बहुत से ऐसे भगत होते हैं जो गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, तो उन पर भी तंत्र हो जाता है। अब आप ही सोचिए, जो व्यक्ति गद्दी लगाता है, चौकी या दरबार लगाता है, तो वो तो बहुत पूजा पाठ करता होगा, उसका पूरा हफ्ता इसी चीज़ में चला जाता है। वो साधनाएं भी करता है, मंत्र जाप भी करता है, और बहुत सारी चीज़ है जो वो अपनी पूजा पाठ में करता रहता है, फिर भी उस पर तंत्र हो जाता है। अगर आपका ऑरा मजबूत नहीं है, आपके पास जो देवता के दूत हैं, वीर हैं, अगर उनकी शक्ति मजबूत नहीं है, तो 100% आपके ऊपर तंत्र हो जाएगा। यानी अगर आपकी शक्ति कमजोर है तो तंत्र आपको पकड़ लेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, यानी चौक चौराहे से लग जाना। दोस्तों बहुत बार कुछ उतारे का सामान चौक चौराहे पर पड़ा होता है, और जब हम वहां से निकलते हैं तो हमारा पैर उन चीज़ों पर पड़ जाता है, तो उस प्रभाव से भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी लग जाती है। कई बार आपके बाल खुले हैं या महिलाएं मासिक धर्म में हैं, तब भी नेगेटिविटी हमें पकड़ लेती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, और आपको इन चीज़ों से बचने के लिए अपने ऑरे को, यानी अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा, तभी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से अगर हमारे घर का दरवाज़ा बहुत मजबूत है तो कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ पाता, उसी प्रकार से ऑरा हमारे शरीर का दरवाज़ा होता है जो हमारे शरीर को लॉक करके रखता है। ये जितना तेजवान होगा, जितना प्रबल होता है, उतनी ही सुरक्षा हमारे शरीर की बढ़ेगी। दोस्तों अधिकतर व्यक्ति केवल अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं, मंत्र जप में उतना टाइम ही नहीं देते। दोस्तों एक दीपक जलाने में 2 सेकंड का टाइम लगता है, मंदिर जाने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। मंदिर गए, जल चढ़ाकर आप आ गए, आपने कितना जप किया, कितने हवन किए, कितना तप किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। आपने कितना ध्यान किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। तब जाके नेगेटिविटी रुकती है, तब जाकर नेगेटिविटी का प्रभाव खत्म होता है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि अगर आप किसी भगत के भरोसे बैठे हैं, किसी तांत्रिक के भरोसे बैठे हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि आप पैसे ले लो हमें ठीक कर दो, तो दोस्तों वो ठीक तो कर देगा, पर कितनी बार करेगा। जिस प्रकार से उधार पर जिंदगी नहीं चलती, आपको कमाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से नेगेटिविटी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप स्वयं प्रभु की भक्ति में लगो, स्वयं जप में लगो, हवन करो, ध्यान में लगो, तब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। इतना सब करने के बाद आप नकारात्मक शक्तियों से बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।